नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर जुयाल। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। इसके साथ ही तमाम लोगों से राय भी लेगी। लेकिन विपक्ष के साथ साथ राजनीति के जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम काफी दिलचस्प हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अचानक सबको सरप्राइज देते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 5 दिन का होगा और 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्विटर पर, जिसे अब आपको मालूम है एक्स कहा जाता है, इसकी जानकारी दी। उस समय मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी। सारे मीडिया की नजर इस बैठक पर थी, लेकिन संसद के विशेष सत्र की खबर आते ही सब हक्के बक्के रह गए। मोदी सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लेना जरूरी नहीं समझा और महज एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दे दी। ऊपर से परंपरा के विपरीत यह भी नहीं बताया गया कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो ट्वीट किया उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की जानकारी अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी जाए। इस बारे में कहीं से कोई शको शुबा नहीं है कि यह ट्वीट मुंबई में चल रही इंडिया अलायंस की बैठक को सबोटाज करने के लिए किया गया था। इसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन में अडानी ग्रुप पर वित्तीय गड़बड़ी करने का एक और खुलासा किया गया है। यह रिपोर्ट OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने दी है। इस रिपोर्ट से एक बार फिर मोदी की खुद की छवि को डेंट लगा है। अगले दिन मीडिया के फ्रंट पेज पर यही खबर होने वाली थी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल एक बार फिर से उठाए कि अडानी के मुद्दे पर मोदी चुप क्यों रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश का पैसा बाहर भेजा गया, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों को ऊपर चढ़ाया गया और इसमें एक चीनी व्यक्ति भी इन्वॉल्व है। इस पूरे मामले की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग की गई, लेकिन पार्लियामेंट के विशेष सत्र की खबर आते ही सबका ध्यान अडानी के मसले से काफी हद तक हट गया और मीडिया में चर्चा इस बात पर होने लगी कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव का मुद्दा जरूर उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि संसद का विशेष सत्र इसके लिए बुलाए जाने की जरूरत थी, क्योंकि अभी सिर्फ एक कमेटी बनी है। वो सभी स्टेक होल्डर्स से अपनी राय लेगी, संविधान में आवश्यक संशोधन की जरूरत होगी। इस तरह से यह एक लंबा प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो सवाल अब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा धमाका करने जा रहे हैं जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में वो भरपूर फायदा उठा सके। कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र का समापन संसद में जो अब नई इमारत बनी है वहां पर होगा, लेकिन यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल ला सकते हैं या फिर बढ़ती बेरोजगारी से जो असंतोष उपजा है उसे दबाने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने जैसे लोक लुभावन ऐलान भी किए जा सकते हैं। वैसे भी राजनीति के पंडितों के द्वारा ये सब कयास ही लगाए जा रहे हैं। मोदी कौन सा नया धमाका करेंगे इसकी किसी को जानकारी नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जल्द लोकसभा चुनाव करवा सकती है।
इसकी वजह यह है कि तमाम सर्वे में मोदी और एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। कई राज्य बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं। 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं। 2023 के अंत में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होंगे। अगर इंडिया गठबंधन इन राज्यों में सफलता हासिल करता है तो मोदी की साख को खासा धक्का लगेगा, क्योंकि बीजेपी राज्यों के चुनाव में भी मोदी का चेहरा दिखाकर ही चुनाव लड़ती है। ऐसे में यह भी एक कारण माना जा रहा है कि हो सकता है मोदी सरकार ने 5 राज्यों के साथ ही लोकसभा चुनाव कराने का मन बना लिया हो। बीजेपी के पास तमाम संसाधन हैं, वो सबसे अमीर पार्टी है और तमाम सरकारी मशीनरी पर उसका कब्जा है। इसलिए जल्द चुनाव में जाने में बीजेपी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन विपक्ष जो अभी इंडिया अलायंस के जरिए सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मंथन ही कर रहा है, उसे राज्यों के साथ लोकसभा चुनाव में जाने से पूरा समय संभवतः नहीं मिल पाएगा। यह बात भी बिल्कुल साफ है कि संसद का यह विशेष सत्र काफी हंगामेदार होगा। संसद में एक बार फिर अडानी का मुद्दा उठेगा, विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करेगा। इसके अलावा चीन के मुद्दे पर भी मोदी की चुप्पी को मुद्दा बनाया जाएगा। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग।